हाय तो नमस्कार दोस्तों। आज हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि मैं पहले बता रहा था, हम यहाँ पे नाबार्ड का जो हमारा कल एग्ज़ाम है उसके हम क्वेश्चंस देखेंगे। और यही क्वेश्चंस हैं, अगर आपने इतना सा कर लिया ना, अगर आपने इतना सा पढ़ लिया तो आपकी सिलेक्शन कल पक्की है। ये मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ये मॉक टेस्ट है एक तरीके का। ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आपने क्या करना है, मैं यहाँ पे मतलब कि क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिखाऊंगा। अगर आपका सही हुआ, इसका मतलब है, अगर आपने ना लास्ट में मार्क्स काउंट करने हैं, आपको पता है कि 4 सेक्शन होनी है आपके। जो कल एग्ज़ाम होगा उसमें 4 सेक्शंस होंगी। एक आपकी रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके और मैथ्स। आपने देखना है कि आपके कितने मार्क्स बनते हैं। टोटल 120 मार्क्स का होगा, आपको 90 मिनट्स मिलेंगे एक हिसाब से। तो आपको बस ये देखना है कि आपके सही कितने हो रहे हैं। अगर आपके 120 में से अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं ना 70 भी, तो मान के चलो आपकी सिलेक्शन पक्की है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हुए करते हैं अपने क्वेश्चन शुरू। और मैं सजेस्ट करूँगा सबसे पहले वही आप चूज़ करना करना क्या बोलते हैं, सबसे पहले वही सब्जेक्ट करना जो आपको सबसे अच्छे से आता है। और मेरे ख्याल से मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो मैं इंग्लिश की तरफ जाऊँगा पहले। तो चलो इंग्लिश को देखते हैं। यहाँ पे हमें एक पूरा सा पैसेज दिया हुआ है और नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें यहाँ पे चूज़ करना है कि इसमें आंसर इसका क्या है। अभी देखो, जैसे ये क्वेश्चन है ना, यहाँ पे मुझे पढ़ने की नीड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सीधा पूछा हुआ है एंटोनियम क्या है एविडेंट का। अब इसके लिए मुझे पता होना चाहिए एविडेंट का मतलब क्या होता है। मैं जैसे कि जानता हूँ, एविडेंट का मतलब होता है साफ़ सुथरा। अपेरेंट नहीं हो सकता, परसेप्टिबल नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कॉस्पिशियस। अननोटिसेबल होगा इसका। देखो अननोटिसेबल है, इसका क्या मतलब है। एविडेंट का मतलब है जो हमें साफ साफ दिखता है। अननोटिसेबल का मतलब है जिसको हम देख भी नहीं सकते। ये ना पता, ये पेड टेस्ट है, ये मैं आपको फ्री में दिलवा रहा हूँ टेक्स्ट बुक की तरफ से। वैसे आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो उसका, अगर आप हमारे से लेना चाहो तो आपको सस्ते में पड़ जाएगा। फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे, फिलहाल इसको पढ़ लेते हैं। पैसेज देख लो अच्छे से क्या लिखा हुआ है। और अगर आपको पीछे से बैकग्राउंड नॉइस आ रही हो तो उसको अवॉइड करो, यहाँ पे फोकस करो, क्योंकि यही है जो काम आएगा। क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ reignited द डिबेट ऑन द इकोनॉमिकल rationale फॉर ग्रांटिंग सब्सिडीज। क्या चीज़ है जिसने फिर से आग जलाई डिबेट की इकोनॉमिक रैशनल के लिए। यहाँ पे पहले लाइन लिखी हुई है, तो प्राइम मिनिस्टर रिसेंट कमेंट ऑन फ्री बेस हैंडेड ऑफ द गवर्नमेंट रीगनेट। प्राइम मिनिस्टर ने जो रिसेंट कमेंट करा है फ्री बेस के ऊपर, रिसेंट कमेंट करा, ये गलत हुआ, ऊपर वाला सी है। प्राइम मिनिस्टर, मैंने सुप्रीम कोर्ट पे क्लिक कर दिया था। प्राइम मिनिस्टर का जो रिसेंट कमेंट है वो। और यहाँ पे आपको 4 नहीं 5 ऑप्शन मिलेंगे, 5 में से एक चूज़ करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसको अब एक बार देख लेना, चाहे तो पेज करके देख लेना पूरे वैसे इसको, जिसका क्या आंसर रहेगा। क्वेश्चन है, इनमें से क्या सही है अकॉर्डिंग टू द मार्केट फंडामेंटलिस्ट। सब्सिडीज आर अनडिजायरेबल है क्योंकि वो कंट्रीब्यूट करते हैं सब ऑप्टिमल आउटकम के लिए इकॉनमी का। अनब्राइडल्ड एंड फ्रेंड्स डिस्टिंक्ट ट्रांसफर बिटवीन पेमेंट डाटा फॉर रनिंग सोशल स्किल। सब्सिडी अनडिजायरेबल हैं क्योंकि वो सब ऑप्टिमल आउटकम देते हैं। मेरे ख्याल से ये होगा, यही है। क्यों है आंसर ये, क्योंकि मार्केट की फंडामेंटलिस्ट जो है उन्होंने सीज कर दिया था अपॉर्चुनिटी को प्रेस करने के लिए। होम द पॉइंट, अभी तक सब्सिडीज अनडिजायरेबल हैं सब ऑप्टिमल के लिए। स्टेटमेंट है इसलिए करेक्ट हो जाएगी। ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फोर्थ क्या है, सेंट्रल थीम क्या पैसे, इसको हमने टाइटल देना है। क्या सही है, बैन ऑन फ्री बेस या सुप्रीम कोर्ट का सिटीजन। सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा फ्री बेस को, क्योंकि ये तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने चलाए थे ना, तो बीजेपी वाले कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इसको। तो इसका आंसर है फ्री बेस अ मल्टी लेयर्ड इशू।
अगर पीछे से अगर गाने की आवाज़ आ रही है तो एंजॉय करो भाई मेरे, नहीं आ रही है तो पढ़ाई पर ध्यान दो। गिवन क्वेश्चन हैज़ वन ब्लैंक इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज़ बीन ओमिटेड, चूज द वर्ड। जिसमें सही आए, ठीक है, तो क्या इसमें फिट बैठता है उसकी। आय हाय, आपकी वाली की बात हो रही है, उसकी जो स्किन है वो बड़ी डैश है कि छोटे सा क्रीम ने उसको, हाँ सेंसिटिव होगा इसलिए तो जल गई उसकी चेहरा। आराम, ठीक है, यहाँ से पढ़ लेना आप क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पूछा था कि उसकी स्किन जो है क्या है, कि एक क्रीम लगाई उसने चेहरा जल गया, सेंसिटिव ही होगी इसलिए जला चेहरा। क्यूट सी होगी ना वो, और इसकी चीक्स पैथेटिक, फीलिंग, ट्रिकी, डिसाइडफुल या क्राफ्टी। डिसाइडफुल, परसेप्टिव क्या होगा, हैविंग और शोइंग सेंसिटिव इनसाइड, रिस्पॉन्सिव, रिएक्टिंग क्विकली एंड पॉजिटिवली। तो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एक ब्लैंक इंडिकेटर वर्ड जो फिट बैठता है, राजस्थान की फर्स्ट वेलनेस रिसोर्स सेंटर ही होगा जो लॉन्च हुआ था। कैटर क्या होता है इसमें, कैटर का मतलब होता है सर्व करना या अटेंड करना। कैटरिंग सर्विसेज देते हैं ना शादी में, होटल वाले या रेस्टोरेंट वाले। सर्वर अटेंड, ये कैटर हो गया, ठीक है भाई, यहाँ से याद रख लेंगे। अंडर का नीचे, अर्ली जल्दी होंगे, यहाँ पे फिट बिठाना ही ओनली थ्रू वट ही ऑलरेडी देयर इन द पब्लिक डोमेन। ही ओनली फेल्ड वट ही ऑलरेडी, he only eaten what he already there in public domain. He only cried what is already there in, हो सकता है रोया हो। डिटेल्ड, अब इसका ये डिटेल कैसे आया, तो कितना ट्रिकी से क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन फंसने वाले हैं कल। अगर यहाँ पे नहीं बना तो वहाँ पे नहीं बनेगा। अभी मैं कह रहा था मेरी अंग्रेज़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व ही नहीं हुआ है। He only explained what is already given in the public domain. Detailed का मतलब है full information about something. For detailed through well written, उसने उस चीज़ के बारे में डिटेल निकाली जो उसने देखा था वहाँ पे पब्लिक डोमेन में। जे आज भी तो दारू पी के पंग हो गया, तेनू कार ने ले आना चन मखना। नो एरर ढूंढना। यहाँ पे उनकी जो मीटिंग थी वो ऑलमोस्ट एन आर आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन डी वाला। क्या सी ऐसे हो सकता है, ओ फक यार, यही मिस्टेक होती है। देखो अभी मुझे पता था कि इसका जो है गलती ऑलमोस्ट ए में एक जगह एन आएगा, कि और है ना, चाहे एच लिखा हुआ है, लेकिन हम क्या होते हैं साउंड को देखते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे एन आएगा। और मैंने यहाँ पे सी डी कर दिया था, लेकिन यहाँ पे सी आना है। 5 ऑप्शन का ही झंझट पड़ता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने मना कर दिया कि उसने सुसाइड कमिट नहीं किया था। He denied that he had not. He denied that he had not committed the crime. मेरे ख्याल से यहाँ पे had की जगह has आएगा, इसलिए ऑप्शन सी। Parts negative words like not, never, deny, forbid, both, unless, hardly to. Is this so because not used, अच्छा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होते। डिनाई फॉरवर्ड के साथ नेगेटिव वर्ड्स जो हैं वो कभी यूज़ नहीं होते। डिनाई, फॉरवर्ड, बोथ, अनलेस, अनटिल, लास्ट, हार्डली, रियली, सेल्डम एंड टू के साथ। एग्जांपल के लिए शी डिनाइड दैट शी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। यहाँ पे नॉट नहीं आया क्योंकि डिनाइड तो पहले का बोल दिया था ना। डिनाई का मतलब ही मना होता है, तो फिर नॉट नहीं आएगा। ही डिनाइड दैट ही कमिटेड द क्राइम, सही बात है, फिर से नॉट नहीं आना था। भाई देखो कितना डीप से पूछ रहे हैं, उन्होंने IAS ऑफिसर बनाना है या ग्रुप सी का अटेंडेंट बनाना है। अच्छा 10वां क्वेश्चन क्या है,
मज़े से पढ़ेंगे, इतना टाइम नहीं है मज़े के लिए, एरे ढूंढना है। रॉजर फेडरर था वो ज़्यादा वाइजर देन फिट, वाइजर नहीं है यहाँ पे, वाइज आना है, ऑप्शन बी, मोर वाइज देन फिट। यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ करिए, पहली फॉर्म यूज़ करनी थी वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, वाइज आना था यहाँ पे। चलो मैं हफ्ते में बाद में समझाऊंगा इसका कि क्या रीज़न था। फ़िलहाल टेस्ट पे फोकस करते हैं। ये पूरा पैसेज दे दिया इन्होंने फिर से। एलोन मस्क का जो स्पेस एक्स था, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सिनोनिम क्या है रिस्पॉन्स का, मतलब रिस्पॉन्स से क्या हो रहा है, बताओ बताओ बताओ। रिप्लाई है इसका आंसर। तू जानी है तो जा, सानू नहीं हो परवाह। अच्छा, गिव द करेक्ट एंटोनियम फॉर द वर्ड कन्फर्म्ड का उल्टा क्या होएगा, क्या आएगा, क्या आएगा। सेटल्ड नहीं होगा, फर्म नहीं होगा, एस्टैब्लिश, कॉन्ट्रैक्टेड। देखो फर्म होता है कोई चीज़ जो फर्म होती है ना, जैसे कंपनी, कंपनी तो एक जगह पे रहती है। एस्टैब्लिश का मतलब स्थापित करना हो गया, कन्फर्म है यानी कि। सेटल भी वही हो गया। कॉन्ट्रडिक्ट सबसे विपरीत लग रहा था इसलिए हमने इसको मार्क कर दिया। अभी कॉन्ट्रडिक्ट का मतलब क्या होता है कि जो बेस, मतलब कि जो किसी चीज़ पे बेस नहीं होता या फिर बिहेव नहीं कर रहा था सिद्धांत, मतलब इक्वालिटी और जस्टिस पे बिहेव वो नहीं कर रहा था, बैठ नहीं रहा होता सही, ठीक है। मतलब जो सही नहीं है यार, सही बताओ तो जो सही नहीं है उसका मतलब वो है कॉन्ट्रडिक्टेड। तो देखो पैसेज पढ़ने की नीड नहीं हो रही, हम नीड ही नहीं पढ़ते और हमने 2 सॉल्व भी कर लिए। तीसरा क्या है बाबू, क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ये कह रहे हैं कि बेटा टेस्टिंग के टाइम पे स्पीड की रेंज कितनी थी ब्रॉडबैंड सर्विस जो प्रोवाइड करी एलोन मस्क ने। स्टारलिंक ब्रॉडबैंड सर्विस ब्रॉडकास्ट टू 300 Mbps रिडक्शन 20 मस्क कंफर्म करी स्पीड वो रिस्पॉन्स टू ट्वीट। कितनी थी शेयर स्क्रीन शॉट ऑफ सर्विस ऑफरिंग द ब्रॉडबैंड स्पीड ऑफ। अच्छा ऑफर करी है उन्होंने स्पीड 130 MB की, कहते डबल कर देंगे। और उसके बाद ये आ गया बेटा टेस्ट हुआ। तो ये चीज़ें हमने पढ़नी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा टेस्टिंग सब पीरियड। तो यहाँ पे ये बाबू लोग पूछ रहे हैं बेटा टेस्ट के टाइम पे ऑफ़र करी थी उन्होंने स्पीड ब्रॉडबैंड की 50 से 150, लिखा हुआ यहाँ पे 50 से 150, 50 से 150 भी। देखो ऐसे होते क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन क्या है कि जो स्पेस एक्स था स्टारलिंक सैटेलाइट का क्या करता था, एनर्जी नहीं प्रोवाइड करता था, फ्री सर्विसेज भी नहीं देता था, अवॉइड कन्फ्लिक्ट विद कस्टमर, ब्रॉडबैंड की सर्विस देता था भाई। ये देखो पैसेज को रीड ही नहीं करना पड़ रहा, देखो यहाँ पे फिल करना है। ही कैन ट्राई टू स्टडी हार्डर टू गेट बेटर ग्रेड्स इन स्कूल। ही डज ट्राई टू स्टडी हार्डर, डज आएगा मेरे ख्याल से, शुड आएगा। देखो तेरे भाई की अंग्रेजी ख़राब है। यही टेस्ट है जो आपको कल बताएगा कि आप कितने पानी में हो। शुड है जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जो इंडिकेट करती है रिकमेंडेशन या एडवाइस, जो है क्या है केस है सेंटेंस का। और जो एक्सिलरी वर्ब है शुड, वो सबसे सही यहाँ पे मानी जाएगी। इस यूज़ होता है लिंकिंग वर्ब के लिए, डज यूज़ होता है क्वेश्चन फॉर्म करने के लिए। और यहाँ पे कोई क्वेश्चन जैसा दिख नहीं रहा कुछ। कैन एक्सप्रेस करता है किसी बंदे की या चीज़ की एबिलिटी को। बीइंग यूज़ होता है प्रोग्रेसिव के लिए, तो शुड ही आएगा कि हाँ वो उसको मेहनत करनी चाहिए भाई अच्छे मार्क्स लाने के लिए। आपको भी करनी चाहिए और मुझे भी करनी चाहिए, और मुझे जितना तक लगता है। जॉन जो है शुड, जॉन शुड हैव अपोलोजाइज्ड, मेरे ख्याल से ही आई मस्ट, जॉन शुड हैज़, शुड हैव ट्राई करें, शुड हैव अपोलोजाइज्ड। क्योंकि जितना तक मुझे अंग्रेज़ी का याद है, यही याद आता था। कंस्ट्रक्शन शुड हैव, कहते हैं ना शी शुड हैव प्रपोज्ड मी दैन, लड़कियां कहती हैं ना कि ही शुड हैव सेड सॉरी टू मी एट दैट टाइम, ऐसे करके बोलती हैं। द कंस्ट्रक्शन शुड हैव इंडिकेट्स रिकमेंडेशन इंडिकेट करती है और जो करेक्ट है बट अचीव नहीं हुआ पास्ट में।
चार ऑप्शन में से एक करेक्ट होगा। प्लेस ऑर्डर 4 ऑप्शन विद डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ दिस वर्ड हैव बीन प्रोवाइडेड। पीपल रिपोर्ट, पीपल थिंक। अच्छा, क्या यहाँ पे चेंज करने की नीड है? पीपल, लोग सोचते हैं कि ये जो पावर है हैंड्स ऑफ लीडर इस काइंड ऑफ रिपोज इन द हैंड, पावर इन द हैंड्स ऑफ लीडर हु दे रिपोज कैन सॉल्व। मुझे नहीं लगता कुछ चेंज करने की नीड है यहाँ पे। सोल्यूशन देखते हैं क्या है। कैसे पीपल रिपोज दिस काइंड ऑफ पावर, ये और सी। भाई देखो कितना ट्रिकी था इसको सॉल्व करना। इस लेवल के तो मैं भी पहली बार सॉल्व कर रहा हूँ। लोग सोचते हैं कि इस काइंड की जो पावर है वो लीडर के हाथों में हो। भाई 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 भाई, क्या बनेगा कल तुम्हारा? ना तुम्हारा ना हमारा, ये तो है सबका। अच्छा, इसका क्या है था क्वेश्चन? अरेंजमेंट करनी। हम नहीं देखेंगे आंसर इसका, ऐसे ही करेंगे सॉल्व। जो ये द यंग डिस्कस्ड वाज वो सो वुमेन, द यंग वुमेन आएगा, मतलब कि BA हो गया, BADC आंसर, BADC आंसर सही बात है। असाइनमेंट वाज थॉटफुली चेक्ड। अरे भाई आंसर नहीं दिखाओ हमको, आंसर नहीं दिखाओ। 19वां क्वेश्चन जो ये है, हाँ अब सही है। असाइनमेंट जो थी वो थॉटफुली चेक करी थी, वो ग्रेड करे। अच्छा, इसको एक्टिव वॉइस में करना है तो इसको हम करेंगे कैसे? असाइनमेंट वाज थॉटफुली चेक्ड एंड ग्रेडेड बाय द प्रोफेसर। इसको होगा द प्रोफेसर, असाइनमेंट वाज थॉटफुली चेक्ड एंड ग्रेडेड बाय द प्रोफेसर। द प्रोफेसर checked the assignment thoughtfully करके ऐसा आएगा। from the professor thoughtfully checked and graded the assignment। हाँ, सीखो मुझसे, कुछ सीखो तुम लोग। ऐसे ही करते हैं। एक क्वेश्चन सही करके हैं, इतना फुदक रहा हूँ मैं। चेंज दिस टू एक्टिव वॉइस। देखो यहाँ पे मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ भाई साहब, और हम दोनों इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखते हैं हम कब हमारा बनता गया है। इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। हम ऐसे ही क्या करेंगे, अगर ये वीडियो चली ना तो हम ऐसे ही मॉक टेस्ट रखा करेंगे। मैं खरीद लूँगा टेस्ट, ठीक है, और तुम्हारे साथ लगाऊंगा, फिर देखेंगे ज़्यादा मार्क्स किसके आते हैं। तुम लोग कमेंट करके बताना कि कितने तुम्हारे क्वेश्चन बने। ओके, चेंज दिस टू एक्टिव वॉइस। इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। जो हाइकर्स थे वो उन रेस्क्यू करे गए लोकल माउंटेन रेस्क्यू टीम के द्वारा। इसका होगा हाइकर्स वर रेस्क्यूड बाय द लोकल माउंटेन रेस्क्यू टीम। इसका होगा द लोकल माउंटेन रेस्क्यू टीम रेस्क्यूड द हाइकर। द लोकल माउंटेन रेस्क्यू टीम रेस्क्यूड द हाइकर्स। देखो, अच्छा जो ये 20 क्वेश्चन हुए ना, बाकी के जो है ना मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में डाल रहा हूँ। वो आपको उसका लिंक ना कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसके ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो पे आ जाओ। वहाँ पे हम ये वाला कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसको मैं यहीं तक बना रहा हूँ, ठीक है। उसको जल्दी जल्दी करो, उसके ऊपर क्लिक कर, कमेंट बॉक्स पे जो लिंक दिया है उसके ऊपर क्लिक करो और नेक्स्ट वीडियो पे आ जाओ।